मैं तो अमेरिका से फंड लेके आऊँगा, मैं अमेरिका से फंड लेकर आऊँगा अपनी योजना को पूरा करने के लिए। तो मुझे 5 साल भी समय नहीं चाहिए, मैं इस योजना करने के लिए मैं 3-2.5 साल में पूरा कर दूँगा। देखिएगा, मैं झंझारपुर को इंडिया का नहीं वर्ल्ड का क्लास का मैं हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में पूरे वर्ल्ड क्लास आप हमें 35 साल इसी फील्ड में काम किया। वर्ल्ड का कौन कौन सा अस्पताल कैसा है, आपके जो हेल्थ मिनिस्टर को भी नाम पता होगा। क्षेत्र की MP की बात करते हैं, किसी ने जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूँ, नहीं सुना होगा। MSME क्या है? आपके जितने बिजनेस व्यापार के लोग हैं उनको MSME लोन मिलता है, किसी MP ने बात किया है? आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि MSME होता क्या है। MSME उस कंपनियों को बोला जाता है, बता देता हूँ। MSME उसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उसको सूक्ष्म छोटा मध्यम वर्ग या इंटरप्राइजेज का हिंदी क्या होता है वो मुझे नहीं पता, ठीक, लेकिन उसकी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये लोग उनको पता नहीं है, उनकी एक लोन सरकार लोन देती है क्या, किसी को मिला क्या, कोई लेता है क्या? रेडी पटरी पर भारत सरकार के द्वारा बिना गारंटी का लोन मिलता है, किसी ने लिया है आप लोगों ने क्या? कभी आपका MP ने MLA ने अब वो कहा कि ये सब सुविधा है आप फ़ायदा उठाओ, कभी कहा बता दीजिए मेरे को, और कहा है तो अगर करता है, मैं लड़ने नहीं आया हूँ और मैं समझता हूँ मेरे सामने तो कोई नहीं है, मैं समझता हूँ मेरे सामने कोई नहीं है। मैं आप अगर मैं व्यापारी हूँ, उद्योगपति हूँ, नेता नहीं हूँ, लेकिन किसी नेता तो क्या किसी IAS अफसर का दम नहीं है जो मेरे सामने बात करे, किसी अफसर को दम नहीं है। जिस IAS अफसर के बल पे सरकार चला रहा है, अगर मेरे से वो डिबेट कर ले, मेरी बातों का जवाब दे दे, तो मैं तो इंडिया ही छोड़ दूंगा। और बोलिए आप ये पॉलिटिक्स की बात करते, राजनीति की बात करते, मैं तो इंडिया छोड़ने का तैयार बैठा हूँ। और बहुत बता रहा हूँ, हमारे जैसे बहुत लोग, बहुत उद्योगपति, क्योंकि आपकी जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। आपकी जो कोई भी ये कानून बनाते हैं उसमें 50 कमियाँ आती है, समझ गए? उसमें 50 कमियाँ आती है। हम लोग उस कमियों को फिर बताते हैं, हम जहाँ के मेंबर हैं ना जिस ऑर्गेनाइजेशन के, वो जाते हैं फिर सरकार संशोधन करती है। मैं आया हूँ, मैं किसान भाइयों के लिए, मैं विद्यालय स्कूल गरीब किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए जितने भी सरकार की योजनाएँ हैं, स्वास्थ्य का योजना नहीं है जो मैं दूंगा, तो मेरा अपना योजना रहेगा झंझारपुर क्षेत्रों के लिए। अब मैं झंझारपुर क्षेत्र का मैं एक मॉडल बना करके मैं मोदी जी को दूंगा। मोदी जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, विकास पुरुष हैं और बहुत ही अच्छे हैं, वर्ल्ड लीडर है वो। मुझे मालूम है मोदी जी से मौका मिलेगा, अगर मैं बन के जाता हूँ तो मैं मोदी से मिलूँगा। अभी मोदी जी से मेरे से मिलेंगे ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? अगर मिल गए होते मोदी जी, अभी मुझे BJP से टिकट मिला होता। मोदी जी को मोदी जी हमें टिकट ही, हमें कहते नहीं आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, आप आइए, मेरे पास एक से एक प्रोजेक्ट है। सर, बताया जा रहा है कि मोदी जी जैसे अमीर को टिकट देते हैं। नहीं, मोदी जी अमीर को टिकट देते हैं, इस गलत बात। जिसने भी कहा गलत क्या, ये टिकट बिकती है बिहार में, दिल्ली में टिकट नहीं बिकती है। मोदी जी देखिए, मैं तो इंडिपेंडेंस लड़ रहा हूँ, या लोक अधिकार पार्टी जो है लोकवाद की पार्टी बनी है, वो भी मोदी जी से मिलेंगे, अलग सरकार थोड़ी बनाएंगे। उनका कोई राष्ट्रीय सिंबल थोड़ी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी है। अगर वो झारखंड से 14 सीट पर लड़ रहे हैं, बिहार के 4 सीट पर लड़ रहे हैं, अगर वो 4 सीट भी जीतते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मोदी जी के साथ जाएंगे। लेकिन जो टिकट बांटने में गलती की, हमारे समाज को टिकट नहीं दिया। मैं साहू समाज से हूँ। आप सोचिए, मोदी जी अगर सही में और BJP अमित शाह जी को कहेंगे और आपको JP नड्डा साहब को कहेंगे सही आकलन करना था, तो पिछली विधानसभा के इलेक्शन के ऊपर फिर आकलन करें। आपने चिराग पासवान को एक भी सीट मिला क्या? वो इंडिपेंडेंट लड़ा था, बताइए। चिराग पासवान को बिहार में विधानसभा में एक भी सीट जीता क्या? अब 5 इसको सीट दे रहे हैं लोकसभा में।
आपका कैसा आकलन है, क्या आपकी राजनीति है, क्या आपकी समीकरण है, आप देखिए। हमारे समाज, साहू समाज को आपने एनडीए ने 9 सीट दिया, 9 में से 9 को 9 जीत गया। सोचिए सर, इस बार आप जो 40 सीट है बिहार में, 40 सीट है, उसको लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं? 40 सीटें उम्मीद कर रहे हैं तो मोदी जी को 40 सीट तो मिलने से रहा। जेडीयू 10 सीटों पे हार रही है जी। बस। बीजेपी नहीं हारे, लेकिन जेडीयू 10 सीटों पे हारेगी। आप नोट कर लीजिए। कैसे कह सकते हैं कि जेडीयू 10 सीट हार रहे हैं सर? मैं नहीं कहता हूँ, जो नेता हराने वाले वो कहते हैं। अच्छा, मैं तो दिल्ली से आया जी। हूँ, दिल्ली से इन्फॉर्मेशन सर लेके फुलपरास आया हूँ। और झंझारपुर से तो हारेगा ही। अच्छा और उसको मैं हराऊंगा। सर, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आपका क्या मतलब योगदान रहेगा? आप देर से आओ बाबू जी, मैंने बता चुका हूँ मेरा अच्छा। क्या योगदान रहेगा। अच्छा। मैं झंझारपुर को जी। वर्ल्ड क्लास हेल्थ सेंटर बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मेडिकल सेवा, स्वास्थ्य सेवा वर्ल्ड क्लास होगा। झंझारपुर में कम से कम 5 और 600 बेड का अस्पताल होगा पूरे झंझारपुर में। उसमें एक कैंसर सेंटर होगा, एक कार्डियक सेंटर होगा। और यहाँ सर, की अगर जनता बात किया को एनडीए की, दरभंगा तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बात किया एनडीए की, तो मधुबनी में लोकसभा चुनाव में अशोक यादव है, जो मधुबनी के लोहर चीनी मिल है उसका शिलान्यास करके, लेकिन बोला एक साल के अंदर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन उसका 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आगे भी तैयार नहीं होगा जी 2 ही साल हुआ ना जी। अब आगे 5 साल तक, 10 साल तक, क्योंकि उसका कोई विजन ही नहीं जी। है। बिहार के किसी भी नेता का जी। कोई विजन नहीं है। विजन मतलब दृष्टि। जी। तो कोई दृष्टिकोण नहीं है उनको। बस बिहार के सभी नेता को A to Z, सभी नेता को वो अपने लिए करता है। वो अपने लिए सरकार के नाम पे वो अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए आता है, पब्लिक के लिए नहीं आता। मेरे पास मेरा इंडस्ट्री है जी। मेरे बच्चे सेटल हैं, हम रोजी रोटी देते हैं। हमें सरकारी तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें सरकारी हवाई जहाज नहीं चाहिए, हवाई जहाज टिकट नहीं चाहिए, हमें सरकारी ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं चाहिए, तनख्वाह भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जितना सरकार देती है उतना मैं अपने एम्प्लॉय को देता हूँ। हमारे यहाँ जो नौकरी करता है वो भी हवाई जहाज में चलता है, 3 स्टार होटल में रुकता है। हमें क्या सरकार देगी? उतना तो हम अपने सर, आपके यहाँ नौकरी करता है वो हवाई जहाज में चलता है, 3 स्टार होटल में रुकता है, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन पर क्या ध्यान देगा? बाबू, तो हम क्या यहाँ झुंझुना बजाने आए हैं? हाँ, यही ना। तो बातें करें, वो तो आपको समझना है, जनता को कहना है जी। कि गौरी शंकर साहब को जिताओ। जी। मैंने क्या मैंने कहा बाबू आप देर से आओ, 12 सवाल क्यों पूछते हो? मैं पहले पूछ चुका हूँ। यहाँ की जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, जी शिक्षा में आता है ना जी जी रोजगार, जी नौकरी या रोजगार, जी। नौकरी भी है, रोजगार भी अपने आप देंगे। जी रोजगार करने के लिए पैसे नहीं है। मोदी जी का ही जी। बहुत सारी योजना है जी। जो मैं लागू करवाऊंगा, जो आप लोगों को पता नहीं है। चलिए सर, समय देने के लिए कोई पता नहीं तो आपको क्या खाद पता रहेगा? चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल्दी। तो अभी हम आपको झंझारपुर के लोकसभा क्षेत्र से हम आपको अपडेट देने का प्रयास कर रहे थे। अपडेट बाकी राजस्थान श्याम सुंदर शाह सरपंच रहे 11-12 साल। आवाज कम आबै छै। आब तो ओकरा देखबै यूट्यूबर पर चलते देखबै। हमार उम्र सर्टिफिकेट में 65 साल रही। कहलिए कते बच्चा वास्ते, परिवार वास्ते कते कमेबै? दुनिया कमाई छै अपने के लिए, हर एक आदमी। अब हमरा सबके एज बढ़ला से पहले पुष्कर समाज के कर्ज खेने छी ना, मिट्टी में पैदा भेल छियै। मिट्टी के वास्ते कुछ तो करबाक चाहिए, नहीं करबाक चाहिए, ताकि अगर हम मरियो गेलहुँ सबके मरैके छै। कोई आइ काल्हि परसों 10 साल 5 साल 20 साल के बाद मरतै, लेकिन की याद रहतै? बढ़िया काम करके देबै, है ना, तखन ने कोई याद करतै। के याद करतै? हमरा तऽ अहिना बुझायल, हम बुझायल छियै। हाँ देखियो
अब हम गुमनाम में हम कोई गौरी शंकर साहू कलापति बड़ी पैदा भेले है ना, जिस बार स्कूल में पढ़ल थे 4 साल, फुटाना में हमें जो पास करना रही है, मिल जेते सबके सब, लेकिन कुछ एहन काम करते जाए हैं, कुछ काम हम भाई हमारे झंझारपुर वासी को क्या मिल रहा है, हमारे झंझारपुर वासी को क्या मिल रहा है? आप दिल्ली को चमका रहे हैं, बॉम्बे को चमका रहे हैं, यूपी को चमका रहे हैं, और ये तो बिहार सरकार की गलती है ना। यूपी सरकार डबल इंजन की बात करे तो यूपी में हो रहा है, जाके देखो कितना योजना हो रहा है, समझ गए। मेरा जो मकसद है, हर एक गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल पहले, उसके बाद कोई विवाह भवन, ये तो बेसिक चीज़ है ना, कि नहीं है। उसके बाद पूरे ब्लॉक में 100 बेड का अस्पताल, जिसमें MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तो होगा ही होगा, बेसिक चीज़ है वो, अच्छी चीज़ है, जिसके लिए OPG पूरे मुंह का ले लेता है एक्सरे। अच्छा सुनियो ना, अहाँ के बहुत ही बात, अहाँ की करू हर संसदीय विधानसभा पार्लियामेंट करिएगा तो प्रयास करिए एगो सामूहिक वहाँ